जहां पर एग्जाम सेंटर होगा, बिना उसकी मिली भगत के एग्जाम से 2 घंटे पहले आंसर शीट लीक आउट हो जाए, ये दलाल ही बैठे। क्या गारंटी है कि फिर से दलाल एक्टिव नहीं होंगे? ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करने की जरूरत है। पता चला कि 300 करोड़ का नुकसान बिहार सरकार को हुआ। जो भी संलिप्त मिले उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए, उनकी नौकरी खत्म कर दिया जाए। चप्पल के नीचे चिप चला जाता है तो बिना प्रबंधन के मिली भगत के कैसे? उनकी नौकरी खत्म होनी चाहिए। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द हो गई और नए डेट भी सामने आ गए। लगातार पुलिस मुख्यालय के द्वारा और ईओयू के द्वारा छापेमारी चल रही है और 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी अब तक हो चुकी है। ये हम सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मास्टरमाइंड तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती है और दलाल इतने एक्टिव हर एक परीक्षा से पहले कैसे हो जाते हैं? इन सवालों पर आज चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं और हमारे साथ हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर और ओवरव्यू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं। कई सवालों पे हम चर्चा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उस एंगल पे पहुंचने का जिस एंगल पे वाकई बिहार पुलिस और बिहार सरकार को सोचना चाहिए। बबीता जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवा न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है, हम दर्शकों को बता दें, थोड़ी तबीयत नासाज है बबीता जी की, हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट मसला है, उन्होंने खुद से आगे से कहा कि इस मामले पे डिस्कस करने की जरूरत है और हर एंगल पे बातचीत करने के लिए जरूरत है। बबीता जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देखिए, एग्जाम कैंसिल हो गया और नया डेट भी आ गया, लेकिन ये कोई पहला परीक्षा नहीं है जो बिहार में रद्द किया गया हो क्वेश्चन आउट होने के कारण। तो सवाल यही उठता है कि हर बार क्वेश्चन लीक होता है, एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है, नए डेट पे एग्जाम ले लिया जाता है, तो ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या नहीं लगता है कि दलालों को गिरफ्तार करने के साथ साथ जब तक शिक्षा माफियाओं पे नकेल नहीं कसा जाएगा, तब तक ये लगातार इसी तरह बिहार बदनाम होता रहेगा? बिल्कुल। देखिए, मेरी तबीयत बहुत नासाज है और फिर भी मुझे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं बिहार की बेटी हूँ और कहीं ना कहीं एक कांस्टेबल का एग्जाम, आप कहें एक कांस्टेबल का एग्जाम, जो बच्चे बहुत उम्मीदों के साथ इतने सालों से तैयारी करते हैं और सब मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग होते हैं, इसमें माँ बाप की जमा पूंजी खत्म हो जाती है और बच्चे पटना आके एक हॉस्टल में रह के अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं, जहाँ एसी नहीं होती, जहाँ असुविधाएं कूट कूट के भरी रहती है, एक कमरे में 6-6 लोग रहते हैं। उस बच्चों को सोचिए कि उसके बच्चे, जो माँ बाप पटना में लाके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और 2 वक्त की रोटी सही से नहीं दे पाते हैं, वो बच्चे एग्जाम में जब बैठते इतने सालों के बाद और फिर वो अचानक से कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे कि आप देखिए, ये जो वैकेंसी निकली और एग्जाम का डेट हुआ कांस्टेबल का, तो दलाल कैसे सक्रिय हो जाते हैं, दलाल की आंखों में कैसे ये नशा चढ़ जाता है कि अब आ गया मेरा शिकार, कैसे रुपए कमा लेना है। और इसी में वो माँ बाप को भी मैं कोसती हूँ कि भाई, आप अपने बच्चों को सेट करने के लिए इन दलालों को यहाँ पैसा दे देते हैं, क्यों देते हैं आप पैसा? यही चीज है, वो माँ बाप भी जो अपने बच्चों के खुशी के लिए पढ़ने भी भेजते हैं, और वो कुछ माँ बाप जो लोभी होते हैं, वो लोभ में फंस जाते हैं और इन दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और बड़े बड़े अधिकारी इसमें संलिप्तता रहती है और इसी में ये लोग अरबपति खरबपति बन जाते हैं। वही कांस्टेबल की नौकरी पाने के लिए लोग कितने पैसे दे देते हैं, झोंक देते हैं। मुट्ठी भर एग्जाम में बच्चे बैठते हैं, मुट्ठी भर का एग्जाम होता है, लाखों लाख छात्र कांस्टेबल के एग्जाम में बैठते हैं। सोचने वाली बात है, कैसी जिंदगी है उन लोगों की, और तब जाके
फॉर्म फिलअप करना, फिर उसके बाद में फॉर्म में पैसे खर्च करना, उसके बाद में तैयारी करना, रह करके गरीबी परिस्थिति में भी बैठ के तैयारी करना, लॉज में आके बैठते हैं बच्चे, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है, मैंने देखा है उनकी स्थिति को। लेकिन आप समझने की जरूरत है, नीट का एग्जाम में क्यों नहीं होता? नीट की भी एग्जाम होती है, लेकिन उसमें आप देखिएगा कि उसमें पेपर लीक नहीं होते। ये तो गनीमत रह गई कि इस एग्जाम में पेपर लीक हुआ, बच्चों ने आवाज उठाई, बच्चों ने बेजोर तरीके से आवाज उठाई कि एग्जाम में धांधली हुई है, एग्जाम में पेपर लीक हुआ है। उसके बाद ये पेपर का मसला जब बहुत आगे बढ़ चढ़ के पूरी मीडिया ने दिखाई, उसके बाद ये पेपर कहीं ना कहीं फिर से दोबारा एग्जाम देने के बच्चों को मौका मिला। लेकिन क्या सिर्फ 2 ही एग्जाम में पेपर लीक हुआ होगा? ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा एग्जाम ही पेपर लीक हुआ हो और सिर्फ बच्चों को 2 ही एग्जाम के बारे में पता चला हो। नहीं, इसी कारण पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी गई और नया डेट आया है। लेकिन सवाल जो आप बोल रही हैं, जिन चीजों को उठा रही हैं कि कुछ लोगों के कारण, कुछ स्टूडेंट या कुछ उनके माँ बाप, उतना ही मिली भगत है पेरेंट्स का, अपने घर के बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग किसी भी स्तर में गिर जाते हैं और उन बच्चों का भविष्य खराब करते, जो बच्चे आगे बढ़ने का काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो सलीके से पास हो जाए, वो ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। लेकिन नहीं, इन्हीं में कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपना करके अपने घर का जमीन बेच करके उन दलालों को के हाथ पैसा थोप देते हैं। ये दलाल ही बैठे हैं। सरकार को तो इन पर कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए। उन माँ बाप के सपनों को जो तोड़ता है, जो तोड़ रहा है, उस पे कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके बच्चे का भविष्य अंधकार में चल जाए। बच्चे पढ़ते हैं, पटना में जाके स्थिति देख के आइए, लॉज का क्या हाल है। जाइए उस लॉज में बच्चे कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, किसी परीक्षा, किसी नौकरी पाने की आस में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं बच्चे। और जब ये एग्जाम की खुशी आती है, जब फॉर्म का कोई फिलअप आता है कि हाँ भाई नौकरी मिल रही है, सरकार नौकरी की पेशकश कर रही है, उसे बीच कहीं ना कहीं दलाल की आंखें भी चौंध जाती है, क्या मुझे यहाँ से अरबों खरबों रुपया की कमाई हो जाएगी। नहीं, ऐसे में सरकार को कम से कम कड़ी नजर रखनी होगी, ताकि बच्चे अपने मेहनत से परीक्षा पास करें और अपने मुकाम को हासिल करें। नहीं, ठीक है, आप दलाल की बात कर रही हैं और दलालों पे तो शिकंजा कसना ही चाहिए। मैं उससे 2 स्टेप ऊपर जाना चाहता हूं कि जो उन दलालों के पीछे शिक्षा माफिया है, पहला, और दूसरा कि आपको लगता है कि बिना प्रबंधन के जो जहां पर एग्जाम सेंटर होगा, बिना उसकी मिली भगत के, जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है बिना उसकी मिली भगत के या बड़े अधिकारियों के मिली भगत के, ये इतना बड़ा सेटिंग हो सकता है कि क्वेश्चन आउट हो जाए, एग्जाम से 2 घंटे पहले आंसर शीट लीक आउट हो जाए, और जहां पर सेंटर है वहां पे ब्लूटूथ जैसी डिवाइस चली जाए। कई डिवाइस की बातें सामने आ रही हैं जब जांच चल रही है। तो एग्जाम सेंटर का पक्का मिली भगत होता है। एग्जाम सेंटर जहाँ एग्जाम पड़ती है उनकी चला जाता है, चप्पल के नीचे चिप चला जाता है, तो बिना प्रबंधन के मिली भगत के कैसे? बिल्कुल, जिस स्कूल में मतलब कहीं भी अगर इस तरीके की घटना घटी है, वो तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की संलिप्तता होती है। और ऐसे कानून बनाया जाए कि जिस स्कूल में एग्जाम हो, इतना पैक होके कॉपी और क्वेश्चन आंसर आते हैं, कैसे लीक हो जाती है, कैसे पेपर लीक हो जाती है। सवाल या निशान प्रबंधक पे होना चाहिए, सवाल या निशान उस स्कूल के प्रबंधक पे होना चाहिए, और तो और उनकी नौकरी खत्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल की सजा हो गई या उसके बाद हम जेल से निकले, भाई हम तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया कमा के बैठ गए। नहीं, उनके घर में कुर्की वारंट होना चाहिए, उनकी संपत्ति को नीलाम कर देना चाहिए। जो भी ऐसे पेपर लीक में संलिप्तता जिसकी भी पाई जाती है, उनके घर को जब्ती कर लेना चाहिए सरकार को, उनकी संपत्ति को जब्त करना चाहिए, उनकी नौकरी खत्म करना चाहिए और 10 साल का सजा होना चाहिए, ताकि आने वाले जो भी प्रबंधक है उनके अंदर एक खौफ हो जाए।
नहीं और फिर अच्छा, ये ईमानदारी से अपना एग्जाम दे पाए। बच्चे जो है देखिए अपनी ईमानदारी के राह पर नौकरी पाए और ईमानदारी के राह पर काम करे। नहीं देखिए ये धब्बा बिहार पे हमेशा लगता रहा है, ये कोई बबीता जी नया नहीं है। हमने पिछले कई सालों से रोकने देखा के लिए है। तो है ना, रोकने के लिए नया नहीं है, पर हम रोक सकते हैं, नहीं हम सवाल ये रोक है, सकते हैं, नहीं सवाल ये सरकारें है कि रोक सकती है, नहीं नीतीश सवाल ये है कुमार कि जी रोक सकते हैं। बचपन में भी हमने ऐसी ही तस्वीर देखी है, अपने आंखों के सामने ऐसा ही न्यूज देखा है। तो चलिए उस दौर की बात एक हद तक समझ में आती थी, लेकिन इस दौर में जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं, उस दौर में भी बिहार में यही कहानी है। और अभी इन्हीं हम कारणों अब नहीं नहीं और अभी हम यही कारण है कि बिहार कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के सामने बदनाम है। बिहार के टैलेंट को लोग समझते हैं क्योंकि बिहार ने कई टैलेंट देश को दिया है, देश ने कई बिहारी टैलेंट को देखा है, लेकिन बिल्कुल बदनामी किस बिल्कुल बात की होती है? क्वेश्चन आउट की, क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाता है। बिल्कुल देखिए, जैसे जैसे आदमी अत्याधुनिक चीजों से लैस होते जा रहा है, वैसे वैसे चोरों की टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। समझिए इस बात को, बिहार में ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को इसमें रोक लगना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब ना हो, अब ना हो, उसके लिए एक कड़ी कानून व्यवस्था तैनात करनी होगी। कड़ी सुविधा के अनुसार जितने भी जो भी संलिप्त मिले, फिर से मैं कहूंगी, उनकी संपत्ति की को जब्त किया जाए, उनकी नौकरी खत्म कर दिया जाए, ताकि वो डर से कभी भी कोई भी प्रबंधक की हिम्मत ना हो, जो कोई भी अधिकारी की हिम्मत ना हो जो पेपर लीक करवा सके। अच्छा आपको नहीं लगता है कि सरकार को या जो भी परीक्षाएं कंडक्ट करवा रही हैं उनको एक काम और करना चाहिए कि जो भी शिक्षाविद हैं या जो भी स्टूडेंट लीडर हैं या जो भी दो चार प्रोमिनेंट टीचर्स हैं उनके साथ बैठकर एक तैयारी करनी चाहिए कि आखिर इस एग्जाम को किस तरह से ले ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो या लीक आउट जैसी बातें सामने ना आए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। और क्या कहूं मैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं, सालों साल पढ़ते हैं, दर्द होता है जब पेपर लीक जैसे समस्याएं हम लोगों के बीच आती है, तो बच्चों को इस सिचुएशन से उभरने की जरूरत है। मानसिक संतुलन उनका बिगड़ जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो सरकार को इन सब बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मानसिक संतुलन आत्महत्या कर लेते हैं इसी पर्पज से। आर्थिक आर्थिक और समय का नुकसान तो होता ही, अर्थव्यवस्था और समय का नुकसान तो होता ही है, साथ साथ मानसिक अभी 300 करोड़ का पता चला कि 300 करोड़ के का नुकसान बिहार सरकार को हुआ। बिहार सरकार को उठाना पड़ रहा है। लेकिन जो इस स्टूडेंट का परीक्षा वाकई अच्छा गया होगा, जो देखिए एक स्टूडेंट में अपना कॉन्फिडेंस होता है कि यार आज मेरा पेपर देखो बहुत अच्छा गया। हम लोग भी परीक्षा दे के निकलते थे तो हमें पता होता था किसमें हमें 99 एटलीस्ट आएगा या किसमें हमें सिर्फ पास मार्क मिलेगा। तो जो स्टूडेंट इस कॉन्फिडेंस के साथ निकल रहा होगा वो तो मानसिक स्थिति उसकी खराब होगी या टेंस्ड होगा। बिल्कुल 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 मायूसी झलक रही होगी, अब उसको और टेंशन हो रहा होगा, जो भी पढ़ा होगा वो भी शायद वो भूल गया होगा। कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जिंदगी के साथ बिहार सरकार खिलवाड़ ना करे। ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करने की जरूरत है, और उनकी कुर्की वारंट, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करे। बस इतना ही मैं कहूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। चलिए एक आखिरी सवाल इस चर्चा को क्लोज करने से पहले, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि नया डेट तो सरकार ने निकाल दिया, बिहार सरकार ने निकाल दिया, क्या गारंटी है कि फिर से दलाल एक्टिव नहीं होंगे? क्योंकि दलाल तो कुछ दलाल गिरफ्तार जरूर हैं, लेकिन शिक्षा माफिया जो करोड़ों अरबों कमा रहे हैं और कई सालों से कमा रहे हैं, किसी भी शिक्षा माफिया पे बड़ी कार्रवाई अभी तक हमें नहीं दिखी है, जो सारे दलालों के एक्टिव करते हैं और चलाते हैं। मैं आपकी बातों को समझ गई हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब दलाल इतना सक्रिय नहीं होंगे, क्योंकि सरकार का 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब जो इतने दलाल हैं उनकी इतनी हिम्मत होगी। फिर से मैं कहूं कि कहीं ना कहीं सरकार को एक कानून लाने के लिए सोचना होगा, जिससे कि डर बैठ जाए उनके अंदर। सोने से पहले डर घुसना चाहिए ऐसे लोगों को। जब डर घुस जाएगी
तो फिर ये पेपर लीक जैसी समस्याएं हम और आप तक नहीं आएगी। चलिए, उम्मीद यही करते हैं, आशा यही करते हैं कि सरकार सख्त हो और इस बार फिर से जब एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है तो कम से कम ये सुनिश्चित हो कि सरकार के राजस्व का नुकसान ना हो, जो सरकार को भी नुकसान हो रहा है वो हमारे आपके पॉकेट से ही हो रहा है, स्टूडेंट का कीमती समय बर्बाद ना हो, जो माँ बाप उन्हें पैसे खर्च करके, जैसा बबीता जी ने कहा कि लॉज की स्थिति जाके देखिए, एक रूम में 10-10 बच्चे 12-12 बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं, कब खाते हैं कब पीते हैं वो किसी को नहीं पता, लेकिन क्यों करते हैं? अपने भविष्य के लिए, ताकि उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य सुंदर हो सके। तो उम्मीद यही करते हैं कि इस अब जो हुआ सो हुआ, गिरफ्तारी अभी भी जारी है, कई दलालों के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा माफियाओं तक पहुंचना और उनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करना। फिलहाल इस डिबेट में, इस चर्चा में इतना ही। ऐसी ही इंपॉर्टेंट चर्चाओं पर हम और बबीता जी आपको हमेशा दिखते रहेंगे और आप कमेंट जरूर करिए, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट जरूर करें कि उन्हें हमारी ये चर्चा कैसे लगी। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।